आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का इकाई 3 अध्याय 5, जिसका नाम द्वितीयक क्रियाएं है। द्वितीयक क्रियाएं तो हम सीधे इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का स्वरूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु उसमें जो परिवर्तन होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों और औजारों बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे, इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के इन उत्पादों का निर्माण के अंतर्गत माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीयक विश्व युद्ध अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी निर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इसमें औद्योगिक क्रिया के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया गया है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमानों पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कौशल का विशिष्टीकरण। उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इनकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है
उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय व दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एवं एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एक रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाले विभिन्न प्रक्रिया का विचार उत्पादन होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं, जैसे पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्ट के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यंत्रीकरण, हमें पढ़ना यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, स्वचालित प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेश एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिसमें मशीनों को बेचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है। प्रौद्योगिकी के नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने, प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। क्या संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की एक विशेषताएं हैं कि यह एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है और यह अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करता है। बड़े पैमाने पर विनिर्माण हेतु अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की भी आवश्यकता होती है। अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण का मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रिया की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है कि कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रीकरण है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म होते हैं जिसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं।
जिनसे 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है, परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों बृहद समकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योगों विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? क्वेश्चन है। उसके बाद उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। बाजार तक अभिगम्यता। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग, वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध करते हैं। कुछ उद्योग का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण एवं वस्त्र निर्माण उद्योग। कच्चे माल की प्राप्ति अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्रता से नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पादन क्रमशः उत्पादन कृषि उत्पादन क्षेत्र दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संशोधित किए जाते हैं। श्रम आपूर्ति अभिगम्यता। उद्योग की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योग एवं श्रमिकों पर निर्भर को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योग के लिए सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ। आधुनिक उद्योग एवं अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता
में सुधार, समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सरकारी नीतियाँ। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योग के मध्य संबंध, प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योग के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग व्यापक अवस्थिति वाले स्थानों में स्थिर होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार की कमी हो रही है अथवा नहीं निर्भर नहीं करते हैं। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, श्रमिक की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण अब देखना है, वर्गीकरण करना है। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल उत्पादन, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण है आकार पर आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेश पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योग को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ कुछ और दिया गया, तालिका दिया गया है। स्वामित्व जो है संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र है। उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। ये कुटीर उद्योग है। हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग क्या है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है।
एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाना नागालैंड में घरेलू उद्योग का उदाहरण है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। छोटे पैमाने के उद्योग यह कुटीर उद्योग से भी भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर पर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम संगठन छोटे पैमाने के उद्योग आरंभ किए गए। बड़े पैमाने के उद्योग क्या हैं? बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 20 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक में है जापान में मोटर निर्माण कंपनी कारखाने में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया है। यहाँ पर है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान कारखाना। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। क, कृषि पर आधारित, ख, खनिज आधारित, ग, रसायन आधारित और घ, वन आधारित, ग, पशु आधारित। कृषि आधारित पहले हम पढ़ेंगे कृषि पर आधारित। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, रेशमी तथा रबड़ उद्योग आते हैं। भोजन प्रसंस्करण।
भोजन प्रसंस्करण में कृषि से तैयार खाद्य में मलाई क्रीम उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर, संधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता है। कृषि व्यापार, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इनका वित्त पोषण प्रायः वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि से कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकर बड़े यांत्रिकरण, रसायन पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, जबकि उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। इन प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटाश में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे हैं, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि। वनों पर आधारित उद्योग पढ़ेंगे। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योग की प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है। अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी के लुगदी का कारखाना। पशु आधारित उद्योग। अंगा है पशु आधारित। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है। उत्पादन आधारित उद्योग। उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग अपनी कुछ मशीनें एवं औजार देखे होंगे कि इनका निर्माण में लौह इस्पात प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या वे इस कड़ी को पहचान सकते हैं? लौह इस्पात से वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें से उपभोक्ता के उपयोग हेतु कपड़ा।
उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविज़न एवं श्रृंगार सामान इत्यादि। एक उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोग माल बनाने अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। है निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होता है। पूंजीवादी देशों को अधिकतर उद्योगों निजी क्षेत्र में हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योग की सूची बना सकते हैं?